श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। जो भी व्यक्ति राधा नाम को निस्वार्थ भाव से जपता है, उसके मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी पाने की चाह नहीं होती, तो वह भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इस कलिकाल में बिना स्वार्थ के भगवान को भी लोग नहीं पूछते। जब तक अच्छा चलता रहता है तब तक जीव भोगों में लगा रहता है। वो हमेशा कहता है, ये मैंने कमाया, ये मेरा घर है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे खेत हैं, ये मेरा परिवार है। लेकिन जब परेशानी आती है तो हे भगवान, ये तुमने क्या किया। वो भगवान को कोसने लग जाता है कि भगवान, ये तुमने क्या किया। अच्छा हो रहा है तो वो जीव ने किया, खराब हो रहा है तो भगवान ने किया। ऐसा नहीं है। अच्छा और बुरा आपके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य पर निर्भर करता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। वही सुख और दुख देता है। दुख पड़ने पर भगवान की शरण में जीव चला जाता है। यह तो व्यापार हो गया ना। जब सबको मालूम है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, कितनी उम्र में यह किसी को नहीं मालूम, तो फिर जीव यहां की चिंता क्यों करता है। राधा नाम की शरण में निस्वार्थ भाव से जाकर तो देखो, परमात्मा यहां और वहां दोनों जगह तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने राधा नाम के सहारे भौतिक कार्य तो सिद्ध किए ही, साथ ही परमात्मा को भी पा लिया। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। गृहस्थ आश्रम में रह के भी परमात्मा को पाया जा सकता है। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह गुजरात से सुलेखा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर यह पता चल जाएगा कि आपका विश्वास कितना तेज काम करता है। तभी तो दास कहता है, भाव और विश्वास के साथ नाम जप निरंतर करने से केवल और केवल आपका कल्याण होगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। गुरुजी, मेरा नाम सुलेखा है। मैं गुजरात में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी 13 वर्ष की बेटी, पति, सास और ननद है। हमारी शादी के पूरे 15 वर्ष बीत गए थे। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति हम सभी का बहुत ख्याल रखते थे। एक पत्नी अपने पति से जो चाहती है वह सभी कुछ हमको मिला था। मेरे पति एक दिन अचानक किसी लड़के से बात कर रहे थे और धीरे धीरे वो मुलाकातें बढ़ने लगी। बात करते करते वो कब उसके निकट पहुंच गए पता ही नहीं चला। उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, जिसके कारण उनका देर से आना शुरू हो गया। मैं जब भी उनसे बात करती तो वह यह कह देते कि मीटिंग चल रही थी, या फिर कोई और भी बहाना बना देते थे। मुझे तो उन पर पूरा विश्वास था। मैं नादान कुछ न समझ पाई कि उनके बीच यह प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था। 4 माह पहले की बात है। वह मेरे पास आए और मुझसे बोले कि तुमको एक बात बतानी है। मैंने पूछ लिया, क्या बात है। तो वह बोले कि मुझको एक लड़की से प्रेम हो गया है। अब हम दोनों साथ रहेंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम यहां रह सकती हो। तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाता रहूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे और हमारे बीच अब कोई पति पत्नी जैसी बात नहीं रहेगी। कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुमको हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में वह आ गई है। यह सारी बातें सुनने के बाद तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत रोई, उनको बहुत समझाया, किंतु उनके सिर पर उस लड़की का प्रेम का भूत चढ़ा हुआ था। मुझे तब और झटका लगा कि जब मालूम पड़ा कि मेरी सास और नंद उस लड़की से कई बार बातें कर चुकी हैं। मेरे ऊपर तो एक के बाद एक पहाड़ टूट रहा था। मैं कैसे रहूंगी। शादी के 15 साल बाद मुझको यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं किससे क्या कहूंगी। अपने मैके वालों से इस बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। मैं राधा रानी को बहुत मानती हूं। मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जब आप मेरी माँ हैं
तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपके रहते मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जब घर में कोई नहीं होता था तो मैं अपने घर के मंदिर में जाकर बहुत देर तक रोती रहती थी कि मेरा क्या कसूर है। माँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, वरना मेरा क्या होगा। मैं कर भी क्या सकती थी। मेरा तो घर संसार पूरा उजड़ गया था। केवल केवल और केवल राधा रानी का ही सहारा बचा था। अपने पति को वापस पाने के लिए मैं कई पंडितों, ज्योतिषियों और मजारों पर गई, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा समय और पैसा दोनों काफी बर्बाद हुए। एक दिन मैं मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी, यह सोच के कि शायद शायद राधा माँ मुझको कोई रास्ता दिखा दे। और वाकई गुरुजी, मेरे विश्वास की जीत हुई। यूट्यूब पर राधा रानी की महिमा का वीडियो मेरी नज़र के सामने आ गया। मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझे लगा कि शायद राधा माँ मुझे कुछ बताना चाहती हैं। मैंने वीडियो में दिए गुरु जी के नंबर पर कॉल किया। गुरु जी, मैंने आपको अपनी सारी परेशानी बताई थी, तो आपने कहा कि यह प्रारब्ध का खेल है जिससे कोई नहीं बचा, फिर वह राजा हो या रंक, संत हो या साधारण जीव। हर जीव को अपनी करनी का परिणाम भोगना पड़ता है। अगर इससे बचना है तो केवल केवल और केवल निरंतर नाम जप, केवल यही है कलयुग में जो आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है, आपके पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। इसके बाद गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान देकर जप की विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। मुझको नाम दान मिलने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया कि राधा रानी ने ही मुझको मार्ग दिखाया है, तो मुझे नाम जप का फल जल्द मिल जाएगा। गुरुजी, मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने आपसे फिर फोन किया, तो आपने कहा सावधानियों को ध्यान में रखकर निरंतर नाम जप करोगे तो कल्याण होगा। मैंने पुनः नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मुझे नाम जप में आनंद मिलने लगा। गुरुजी, राधा रानी की कृपा होनी शुरू हो गई। 2 बार मुझे राधा रानी के दिव्य दर्शन हुए और भी कई देवी देवताओं के दिव्य दर्शन मुझको प्राप्त हुए। गुरुजी, राधा माँ ने चमत्कार कर दिया। मेरे पति जिस लड़की के प्यार में पड़ के मुझको त्याग दिए थे, उस लड़की का शख्स मेरे पति के सामने आ गया। उसका किसी और के साथ भी चक्कर था। मेरे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सर से प्यार का भूत तुरंत उतर गया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने घर आकर अपनी करने के लिए मुझसे माफी मांगी। इसके साथ दोबारा ऐसा ना करने की कसम भी खाई। मुझको मेरे पति वापस मिल गए। यह तो मेरी राधा रानी की कृपा ही तो है, जिससे कि मेरे घर में एक बार फिर से मेरा घर बस गया। गुरुजी, आप एकदम सही कहते हैं कि मेरा ही कोई पाप कर्म था जिसके कारण मुझे कुछ माह परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन राधा नाम ने मेरे जीवन को उजड़ने से बचा लिया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप एकदम सही कहते हैं गुरुजी कि जिसको नाम नहीं दे सकता उसको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने अपने पति को पाने के लिए कई चौखटों पर सर पटका, पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप छूटना नहीं चाहिए। मैंने आपकी सारी बातें मानी, निरंतर नाम जप किया, जिसके कारण आज मैं अपने परिवार के साथ हूं। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम है। गुरुजी, मैंने अभी तक आपको दक्षिणा नहीं दी थी। मैं अब आपको गुरु दक्षिणा और आश्रम के लिए कुछ सेवा भेज रही हूं। आप इसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी, मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल और केवल राधा रानी की भक्ति करके उनको पाना है। गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहती है। संसार की सेवा तन से करिए और भगवान की सेवा मन से, तो देखिए कल्याण कैसे नहीं होता। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में
अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।